हेलो एवरीवन। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस हमारे जो आगे के हैं उनको भी करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। हाँ, कहीं कोई डाउट सॉल्व हो तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इफ ये लिखा हुआ लिख लिया है, इफ ए एंड आर बी, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स टू इक्वल मैग्नीट्यूड, देन प्रूव दैट a plus b plus c is equally inclined to the a vector and b vector and c vector, and also find out the angle with a plus b plus c makes with which a plus b plus c makes with a vector and b vector and c vector। मतलब a b c वेक्टर जो एंगल बना रहा है ना, वो एंगल भी आपको फाइंड आउट करके दिखाना है, वो एंगल भी आपको फाइंड आउट करके देना है, ठीक है ना। समझने की तरह कोशिश करिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। दिख रहा है ना सबको बराबर से, है ना। हाँ चलो देखो समझो, इनका ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी बराबर सी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ ए बराबर है मॉड ऑफ बी बराबर है मॉड ऑफ सी। ये इतनी बातें उन्होंने करी, ये गिवन है आपको। देन प्रूव दैट, देन हमको प्रूव करना है कि ये वेक्टर ए वेक्टर के साथ ये वेक्टर बी वेक्टर के साथ ये वेक्टर सी वेक्टर के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। करेक्ट, इक्वल एंगल बना रहा है। करेक्ट, प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। इक्वल वेक्टर बना रहा है, ये आपको प्रूव करना है। और आल्सो फाइंड आउट वो और वो एंगल निकालना भी है। दोनों बातें करिए, समझ पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, समझ लीजिए। तो आइए सर, लेट ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर मेक्स अल्फा एंगल विद ए वेक्टर। हमने लेट कर लिया कि हमारा जो ए प्लस बी प्लस सी है वो अल्फा वेक्टर बना रहा है किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। तो आइए सर, कॉस है, हेंस कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, पहला वाला वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी पहला वाला वेक्टर डॉट दूसरा वाला वेक्टर अपॉन पहले वाले वेक्टर का मॉड और दूसरे वाले वेक्टर का मॉड। ये हमने पढ़ा था, याद करिए, ये हमने पढ़ा था। cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, ए मतलब पहला वेक्टर डॉट फिर बी दूसरा वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। उसी फॉर्मूले का यूज करके लिख दिए। अब जरा यहाँ डॉट कराइए, ऊपर डॉट कराओगे क्या आएगा, ए डॉट ए आएगा, बी डॉट ए आएगा और सी डॉट ए आएगा अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और मॉड ऑफ ए। यहां तक कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं सर। ए डॉट बी की वैल्यू जीरो है, बी डॉट सी डॉट ए की वैल्यू जीरो, ऊपर क्या बचेगा, ए डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और मॉड ऑफ ए। इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ए डॉट ए मतलब वेक्टर का स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर मतलब मॉड का स्क्वायर। हाँ, तो यहां तक आ गया। ए डॉट ए का मतलब वेक्टर का स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर बराबर मॉडुलस का स्क्वायर, तो मॉडुलस का स्क्वायर लिख दिया अपॉन, नीचे देखो ध्यान से, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और यहां पे कितना आएगा मॉड ऑफ ए, एक मॉड ऑफ से एक मॉड ऑफ ए कट गया, क्या वैल्यू आई ऊपर, मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये वैल्यू आ गई आपकी। ये किसकी वैल्यू निकली, कॉस अल्फा की वैल्यू निकल आई। ठीक, अब आई सर, ए प्लस बी प्लस सी मेक्स अल्फा एंगल विद ए वेक्टर कॉमा बीटा एंगल विद बी वेक्टर एंड गामा एंगल विद सी वेक्टर। ये हम लेट कर लिए ऊपर शुरुआत में। तो ऐसे कॉस अल्फा हमने निकाल डाला, लंबा सा दिख रहा है ना, पूरा एक ही लाइन में कर दिया ताकि आपको दूर तक दिखाई दे जाए। नीचे करते तो दिक्कत होती। फिर यहाँ पर देखो कॉस बीटा, यहाँ से शुरुआत करते हैं। कॉस बीटा इज इक्वल टू पहला वेक्टर है ए प्लस बी प्लस सी। अब बी वेक्टर के साथ एंगल निकाल लें। इस बार किसके साथ एंगल निकालना है, बीटा, बी वेक्टर, इस वेक्टर का बी वेक्टर के साथ, इस पूरे वेक्टर का बी वेक्टर के साथ एंगल कॉस बीटा, तो डॉट बी लगेगा अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, मॉड ऑफ बी। ऊपर डॉट कराओ तो ए डॉट बी आएगा प्लस बी डॉट बी आएगा प्लस सी डॉट बी आएगा अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मॉड ऑफ ए, सॉरी मॉड ऑफ बी।
चलो यहाँ देखो ए डॉट बी की वैल्यू सी डॉट डी की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्या वैल्यू बचेगी यहाँ पे बी डॉट बी बचेगा अपॉन ए प्लस बी प्लस सी मॉड ऑफ बी, ऊपर लिख जाएगा बी वेक्टर का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी मॉड ऑफ बी, इसको अगली स्टेप लिख देंगे मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान देते जाइए मॉड ऑफ बी, एक मॉड ऑफ बी से एक मॉड ऑफ बी कट जाएगा, क्या वैल्यू आएगी मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से एकदम, थोड़ी सी समस्या है यहाँ पे, आपने यहाँ लिखा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी सब बराबर है, तो यानी मॉड ऑफ बी की जगह पे लोग मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, मॉड ऑफ बी की जगह मॉड ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है लास्ट वाला, अब दिख रहा है पूरा। मॉड ऑफ बी की जगह देखो यहाँ से, या देखो यहाँ मॉड ऑफ बी है लेकिन यहाँ पे हमने मॉड ऑफ ए लिख दिया, क्यों लिखा? क्योंकि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी बराबर क्वेश्चन में गिवन किया गया है, तो देखो गामा की वैल्यू बीटा कॉस बीटा की वैल्यू निकल के आ गई। ऐसे ही हम कॉस गामा की निकालेंगे सीधे, अब कॉस गामा पूरा नहीं निकाल रहे हैं, कॉस गामा इसको क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, दिख रहा है ना नीचे, हाँ दिख रहा है अभी, इनटू मॉड ऑफ सी बटे मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा ए डॉट सी बी डॉट सी और सी डॉट सी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, सॉरी ये जीरो ये मॉड ऑफ सी स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये मॉड ऑफ सी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वेक्टर का स्क्वायर कर देंगे सीधे सी स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मॉड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी मॉड ऑफ सी से मॉड ऑफ सी एक कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर मॉड ऑफ सी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और मॉड ऑफ सी देखो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी बराबर, तो मॉड ऑफ सी के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सी नहीं लिख सकते, मॉड ऑफ ए नहीं लिख सकते, फिर ये देखो ये भी वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है तीनों वैल्यू देखिए, cos अल्फा की वैल्यू भी a अपॉन मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c, cos बीटा की वैल्यू मॉड ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c, cos गामा की वैल्यू मॉड ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c, तीनों वैल्यू एक ही आई हैं, बोलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना, इसको 2 बोल देना, इसको 3 बोल देना, बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्वेश्चन मिटा रहे हैं ऊपर, जरा क्वेश्चन को मिटा रहे हैं ऊपर, क्वेश्चन को मिटा रहे हैं ऊपर, यहीं पे लिखेंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या आ गया कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा, देखो तीनों के आर्चर्स सेम है ना, तो एलएचएस भी सेम हो गए, खट 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 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बराबर हो गए, तो दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर, आधा सवाल लग गया सर, इक्वली इंक्लाइंड हो गए। अब इन्होंने एक और चीज पूछी है, तो कह रहे वो एंगल भी बताओ किस एंगल पर इक्वली इंक्लाइंड है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो ध्यान से सुनिए, आई सर अब वो एंगल निकालने की बात करते हैं, ध्यान से समझना, 2 मिनट का काम है, समझ जाओगे, छोटा सा काम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एंगल निकालने जा रहे कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा, ठीक, इन तीनों की वैल्यू एक साथ निकल रही है, तीनों वैल्यू कितनी मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, चेक कर लो, इसकी वैल्यू हम आपको दे दें, यहां रख देंगे, काम बन जाएगा। आइए सर साइड में देखिएगा, यहां पे सिंस मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2b a डॉट b प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a, बहुत सुंदर, सही है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, यहाँ क्या लिखिएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर, अब मॉड ऑफ ए को यहाँ पहले बी लिखोगे, अगली स्टेप में मॉड सही करेंगे, मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, मॉड ऑफ ए की मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी बराबर के सवाल में दिया था, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर यहाँ भी लिखा रहेगा, मॉड ऑफ ए यहाँ भी लिखा रहेगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर यहाँ भी लिखा रहेगा, तो कितना हो गया 3 मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो गया, ठीक, इसकी वैल्यू आई, इसकी आई, तो हेंस मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 मॉड ऑफ ए आ जाएगी। अब ये यहाँ रख दीजिए इज इक्वल टू, इसको पहले साइड में ऐसे कर दीजिए बगल में,
इसकी वैल्यू कितनी मॉड ऑफ ए और इसकी वैल्यू कितनी है √3 मॉड ऑफ ए, ये कट जाएगा तो कितना आ गया 1/√3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यू सबकी वैल्यू कितनी है 1/√3 आ गई, इसलिए अल्फा बराबर कितना आएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। तीनों का cos था एक साथ भाई सब बराबर सबको एक साथ देख के उधर cos इनवर्स बना दिए तो इनके बीच का एंगल साहब ये होगा आंसर। सुंदर अति सुंदर, बहुत बढ़िया सवाल था, 10 मिनट का टाइम हमने लिया पूरा समझाने में आपको, इसको अच्छे से तैयार करिए, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अब हेडिंग डालिएगा फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ, अगला हेडिंग है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, अगला टॉपिक हमारा है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, लिख लीजिए फटाफट, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक से लिखिए फटाफट, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, नोट लिख पाए कि नहीं लिख पाए, हम लिखते हैं, अच्छा लिख देते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एन अदर वेक्टर, अदर वेक्टर, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना हमें सीखना है। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है परछाई, जैसे मान लीजिए समझना ध्यान से, जैसे ये वेक्टर है इस तरह समझो, ये जमीन है, ये आपकी क्या है ग्राउंड है, इस पर हमने क्या किया एक वेक्टर ऐसे तिरछा करके खड़ा कर, कोई ऐसे डंडा खड़ा कर दीजिए तिरछा, ऐसे जमीन पे आप सिंपली ऐसे करके कोई ऐसी चीज से तिरछी लगा दीजिए और उसके बिल्कुल टॉप पे ऐसे टार्च लगाइए, उसके टॉप पे ऐसे टार्च जलाइए एकदम। जब यहाँ पे आप इस जगह आप टार्च लगाएंगे, इस जगह पे ऐसे आप टार्च लगा रहे हैं और इससे टॉर्च से क्या निकलेगी लाइट निकलेगी, ये लाइट निकल रही है तो इस जब ये टॉर्च ऊपर से लगाएंगे तो इसकी यहाँ पर इमेज बनेगी बिल्कुल पर ऐसे यहाँ से ऐसे ये इसका प्रोजेक्शन होगा, ये जो बन रहा है ना ये परछाई जो बनेगी ये प्रोजेक्शन कहलाएगी किसकी, इस वाले वेक्टर की, इस वेक्टर की इसकी डायरेक्शन में, मान लो इसका नाम ए है इसका नाम बी है, तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में कौन होगा, ये होगा, इसको बोलेंगे हम लोग किसी एक वेक्टर, इस वेक्टर का, इसका कोई भी नाम हटा दो, नाम से भी कोई बात नहीं करते, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या है, ये इस प्रोजेक्शन का मतलब पहले समझिए, प्रोजेक्शन का मतलब परछाई, टॉप पे अगर ऐसे टार्च लगा के जलाएंगे तो जब उसकी परछाई नीचे बनती है तो वो बिल्कुल ऐसे बनेगी, इस तरह से ये परछाई बनती दिखाई, इसी परछाई को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी परछाई को हम लोग प्रोजेक्शन बोलेंगे, इसी परछाई को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन बोलेंगे। समझने का प्रयास किया जाए, समझ में आई बात इतनी। चलिए सर आइए एक एक चीज को समझना ध्यान से, है ना, दो फॉर्मूले आपके सामने इसमें निकल के आएंगे, ए वेक्टर का बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन और बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, दो बातें हमें समझनी है, किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालने जा रहे हैं। मान लीजिए ध्यान दीजिए, हमारे पास एक ये वेक्टर कौन है, हमारे पास एक ये वेक्टर है और एक वेक्टर ये, इस वेक्टर का नाम है ए और इस वेक्टर का नाम है बी, तो जब इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा, प्रोजेक्शन मतलब परछाई, वो यहाँ आएगी, इसको बोलेंगे परछाई, ये परछाई, हम इसको नाम दे दे रहे हैं P1, P नाम दे दे रहे हैं, P नाम दे दे रहे हैं, कुछ भी नाम दे दो, इस परछाई को हम लोग क्या नाम दे दे रहे हैं, P। ध्यान से देखिए ये एंगल थीटा होता है, तो देखो यहाँ क्या है, ए वेक्टर का बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर या ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकल रहा है, जिसको हम पी नाम दे रहे हैं। ध्यान से समझने का प्रयत्न करते चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से समझने का प्रयत्न करते चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जरा एक बात बताइए, प्रोजेक्शन मतलब ये परछाई, ये इसका नाम जरा दे दिए, ये ए नाम है, इसका नाम ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, ए, इस पॉइंट का नाम हमने सी दे दिया, इस पॉइंट का नाम हमने बी दे दिया। हाँ क्लियर था, समझिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। प्रोजेक्शन मतलब परछाई, परछाई कितनी बन रही है, यहाँ से यहाँ तक बन रही, तो इसकी लंबाई, इनको ये जो लंबाई होती है यही प्रोजेक्शन करे, परछाई की लंबाई निकालनी है, इमेज जो इमेज बन रही है उसकी परछाई, परछाई मतलब शैडो, शैडो की क्या निकालनी है आपको,
लेंथ निकालनी है इस साइड की, तो आपको मॉड ऑफ पी निकालना है। क्या निकालना है? मॉड ऑफ पी निकालना है। लेंथ निकालनी, वेक्टर नहीं निकालना, मॉड ऑफ पी निकाल के आपको देना है। क्या निकाल के देना? मॉड ऑफ पी। मॉड ऑफ पी को अगर देसी भाषा में देखिए इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो इसको बोलेंगे ए सी। क्या बोलेंगे? ए सी। अब आइए जरा थोड़ा सा एकदम ध्यान से, सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमने बचपन में पढ़ा था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देसी भाषा में लिखा बिल्कुल। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। बोलो हाँ, हाँ या ना, जल्दी बोलो। ए बी कॉस थीटा। ए बी क्या है? ए बी इस वेक्टर की लेंथ है, ए बी इस वेक्टर की लेंथ है, तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए। नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला याद होगा आपको। कॉस थीटा का मतलब होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था हमने अभी। प्रूफ करना में जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल लेते, फॉर्मूला कुछ चल रहा था धड़ाधड़, बहुत तेजी से बेचैनी के साथ चला है आपके सामने। देखिए यहाँ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ कैंसिल हो रहा है, तो क्या वैल्यू आ रही है? ए डॉट बी बराबर, सॉरी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ काट दिया, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये निकल आया किसका? दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। ये प्रोजेक्शन आ गया। यहां क्या है दीदी? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। क्या फॉर्मूला बना सर? मॉड ऑफ ए अपॉन ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। एक फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। क्लियर? अब सुनो, अब हम वेक्टर की पोजीशन बदल रहे हैं, वेक्टर की पोजीशन बदल रहे हैं। यहां पर ए वेक्टर करेंगे, यहां पे बी वेक्टर कर देंगे। दूसरा फिगर बना रहे हैं, ये हमारा ए वेक्टर हो गया और इस पर हमारे बी वेक्टर यहां बना हुआ है। ये बी वेक्टर है, इसका नाम ए है, इसका नाम कौन है? ए है, और यहां पे नाम, इसका नाम हमने बी दे दिया और ये अभी भी सी है। देखो हमने नाम नहीं बदले, नाम वैसे रखे ए बी सी, ए बी सी। दूसरा फिगर देख के काम कर रहे हैं। तो इस बार भी प्रोजेक्शन ए सी होगा, तो प्रोजेक्शन, अब बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए, इसको हम क्यू नाम दे दे रहे हैं, क्यू वेक्टर। तो यहां लिख लीजिए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू, कौन सा आएगा? इसका क्या नाम होगा? प्रोजेक्शन मॉड ऑफ क्यू के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? मॉड ऑफ क्यू। मॉड ऑफ क्यू का मतलब क्या होगा? मॉड ऑफ क्यू का मतलब होगा ए सी। मॉड ऑफ क्यू का मतलब क्या होगा? ए सी। अब ए सी की लेंथ निकालनी है, तो ए सी का मतलब क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। अब देखो इस बार ए बी की वैल्यू देखो, यहाँ नाम थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, नाम वही रखे जैसे थे पहले। यहाँ पे बी रखिए, नहीं बी ठीक यही तो था बी, चलो ठीक है, जो लिख गया सो लिख गया, मैं फॉर्मूले याद करें समझ लेना बस। तो यहाँ बी है। अब देखो कॉस, सॉरी ए सी बराबर निकालोगे तो जैसे यहाँ निकाला है ए सी बराबर कॉस, वही आ गया वहाँ पे। अब देखो यहाँ पर मॉड ऑफ ए बी का मतलब किसके बराबर है? मॉड ऑफ बी के बराबर है। किसके बराबर है? मॉड ऑफ बी के बराबर है इनटू कॉस थीटा। अगली स्टेप में क्या करोगे? मॉड ऑफ बी कॉस थीटा की वैल्यू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। इसमें मॉड ऑफ बी कट गया, क्या वैल्यू आ गई? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। देखो दो फॉर्मूले आपके सामने आए, एक फॉर्मूला प्रोजेक्शन ऑफ ए, यहां दूसरा लिख देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। याद करना भैया, आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए, किसका प्रोजेक्शन निकालना है? ए का। किसकी डायरेक्शन में निकालना है? जिसकी डायरेक्शन में निकालेंगे उसी का मॉड नीचे है, बस इतना याद करो। जिसकी डायरेक्शन में निकालेंगे उसी का मॉड नीचे है, बस। ऊपर तो ए डॉट बी इसमें भी है, 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 ऊपर भी ए डॉट बी, इसमें भी ए डॉट बी है। इसमें क्या, इसमें मॉड ऑफ बी लिखा, उसमें मॉड ऑफ ए निकाला है। तो जिसकी डायरेक्शन में निकालना है ना वही नीचे है। इसमें एक ही डायरेक्शन निकालना है तो मॉड ऑफ ए, याद हो गया फॉर्मूला। कैसे आया वो तो समझना फालतू बात हो गई आपके लिए। मेन आपको ये पकड़ने हैं दोनों फॉर्मूले कि अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर, अब हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए, हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो आप कहोगे ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, बस फॉर्मूला याद रखना। हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन क्यू, तो आप बोलोगे पी डॉट क्यू अपॉन मॉड ऑफ क्यू।
जिसकी डायरेक्शन में निकालेंगे उसी का मॉड नीचे रहेगा। बाकी ऊपर तो ए डॉट बी रहना है, बाकी तो ऊपर ए डॉट बी ही रहना है ना, कि कुछ और रहना है? हमें तो नहीं लगता कुछ और रहना है। तो फॉर्मूले का डेरिवेशन तो आपके सामने हमने रख दिया, हमने आपको याद करने का टेक्निक भी बताया। जिस वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना है वही वेक्टर का मॉड नीचे रहेगा, बाकी ऊपर रहेगा, बात खत्म। नोट हो गया होगा, ऐसा मानते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत तेज काम कर रहे हो, बहुत तेजी से आपने नोट किया, बहुत फर्स्ट क्लास नोट किया होगा, तुम क्लास 1। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया है, मस्त एकदम समझदारी से काम करते चलिए, है ना। हाँ, तो हमें समझ में आ गया कि क्या करना है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब देखो क्या करें, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, करें इफ, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है इफ, थोड़ी सी दृष्टि का दोष हो गया है, दृष्टि मतलब जो दिखाई दे रहा है वो कम हो गया है, इसलिए हम चश्मा का बीच बीच में यूज करना पड़ जा रहा है, किताब से लिखने में चश्मा लगाना पड़ रहा है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो कि ये क्या है। कभी सर चश्मा लगा लेते हैं, कभी ऐसे पढ़ाने लगते हैं, जब लिखने की बारी आती है तो फिर ये दिक्कत है नहीं, है ना। 2i + 6j + 3k, ठीक है, ये क्वेश्चन है। एंड देन फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ, प्रो लिख दिया, पूरा लिख दें, पूरा लिख दो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, बस किसकी डायरेक्शन में निकालना है साहब, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, तो बस सीधे लिखो यहां पे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। हुआ काम खत्म। ए डॉट बी निकालना आता है, सीख चुके हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत करेंगे यही डॉट। 7i + j - 4k, डॉट का सिंबल मारेंगे, 2i + 6j + 3k, बहुत सुंदर, अपॉन मॉड, किसका मॉड, बी का, 2i + 6j + 3k लिख दिया ऐसे, ए मॉड का सिंबल लगाओ, चलो डॉट करो, 7 दूनी 14, 6 कम 6, 7 3 चौको 12, ऊपर देखो 14 6 20, 20 और 20 में 12 चलेगा, ऊपर तो 8 बचेगा, नीचे देखिए मॉड निकालिए, मॉड मतलब अंडर रूट, आई के गुणांक का कोएफिशिएंट स्क्वायर, जे के गुणांक का कोएफिशिएंट स्क्वायर 36 और ये 9, तो कितनी वैल्यू आ गई, अंडर रूट 49, कितनी वैल्यू आ गई, 8/7, खत्म हो गया सवाल। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर की बी वेक्टर पर परछाई पूछी जाएगी, इमेज पूछी जाएगी, शैडो पूछी जाएगी, तो 8/7 उसकी लेंथ कितनी, 8/7 यूनिट है। आया होगा समझ में, कुछ तो ज्ञान गया होगा दिमाग के अंदर, है ना। बहुत सिंपल टॉपिक था प्रोजेक्शन का, हमने पूरा विधिवत आपको बता दिया है, और आप विधिवत समझदारी के साथ विधिवत लगा भी लिए होंगे कॉपी पे, कॉपी में नोट करते चला करिए व्यक्ति। बिटिया जी, बेटा जी, सभी लोगों से कहा जा रहा बार बार, बेटा जी और बिटिया जी दोनों लोग ध्यान से सुने, हर सवाल को आप कॉपी पे एक बार अवश्य नोट करें और प्रैक्टिस करते रहें। वेक्टर ऐसी चीज है, आसान है, एक बार समझ लोगे, लगा लोगे तो आपको आ जाएगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की नहीं जरूरत है, बस समय समय पे आप रिवाइज करते रहिएगा, टेस्ट देते रहिएगा, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। वेक्टर कोई बहुत बड़ा समस्यात्मक विषय नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आप सबके लिए फिर से, अगला क्वेश्चन लिखा फाइंड आउट। अब देखो स्केलर प्रोजेक्शन पूछते हैं, स्केलर प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्शन ही है, फाइंड द, नाम बदल दिया, फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर I + 3j - 7k on the vector 7i - j + 8k। करें फाइंड आउट स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन, अब देखो इन्होंने नाम नहीं दिया इस बार, किसी को ए नहीं बोला, किसी को बी नहीं बोला, किसी को ए नहीं बोला, किसी को बी नहीं बोला, ध्यान से बात को समझने का प्रयत्न करिए, ना तो यहाँ ए मालूम तो हमें खुद लेट करना पड़ेगा। हमने कहा साहब ये ए हो गया, ए वेक्टर इक्वल टू I + 3j + 7k, और बी वेक्टर हमारा क्या हो गया, 7i - j + 8k। ये ए और बी में कोई दिक्कत ना। अब क्या पूछ रहे हैं, इस वेक्टर का इसकी डायरेक्शन ऑन द, यानी ए का बी के, तो फिर वही लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी।
अब उम्मीद है समझ कर लेंगे, करें, कर दो सर, एक बार एक सवाल और लगा दो हमारे लिए। चलो तुम्हारे लिए सवाल एक और लगा दे रहे हैं। समझदारी के साथ समझदारी करते चलिएगा, गलती ना करना। प्रैक्टिस मेक्स माइंड परफेक्ट, इस बात को ध्यान रखिए, करते जाइए। डॉट कराइए। 7 एकम 7 माइनस का 3, 8 सते 56 बटे अंडर रूट 49 प्लस 1 प्लस 64, जोड़ो 50 हो जाएगा, 124 बनेगा शायद, 124 बन गया। 49 एक 50, 50 और 6 124 नहीं, 50 और 6 114 बनेगा, 114 बनेगा। और ऊपर देखो 7 कम कर देंगे, 7 में से 3 चलेगा 4, 4 इसके साथ जोड़ देंगे, 60 बटे 114 आंसर हो जाएगा। 60 बटे 114 करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत? नो, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर बहुत इजी टॉपिक है सर, हमें तो लगता है बहुत आसान टॉपिक है, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता है ना। हाँ, किताब में 2, 4, 10 क्वेश्चन जो भी मिले उनको ढूंढ के करना है, आपकी जिम्मेदारी है ना, बिल्कुल रिक्वायरमेंट है आपकी, पक्के से गड़बड़ सड़बड़ ना करना, नहीं फिर बाद में हम नहीं जानते हैं, परेशानियां बढ़ेंगी, फिर दिक्कतें आएंगी कि नहीं। अब आइए सर, अब एक चीज और इसमें आती है, इसमें थोड़ा नाटक होता है, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा नाटक है। अब ऐसा कुछ भी है, हाँ जी ऐसा भी नाटक ही है। अब क्या किया जाए, स्केलर प्रोजेक्शन पूछ रहे थे तो हमने कर लिया। इसमें एक शब्द कहीं कहीं आपको मिलेगा, वेक्टर प्रोजेक्शन का भी नाम डाल देंगे। किसका नाम डाल देंगे? वेक्टर प्रोजेक्शन का भी नाम डाल देंगे। अरे मर गए, ये भी कुछ होने वाला है क्या सर? हाँ सर, ये भी दिक्कत है। वेक्टर प्रोजेक्शन का भी शब्द का नाम आपको मिलेगा। वेक्टर प्रोजेक्शन के बारे में भी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। कहीं वो वेक्टर प्रोजेक्शन को भी बोलेंगे, कहीं वो वेक्टर प्रोजेक्शन भी बोलेंगे, तो लिख लीजिए सर। स्केलर प्रोजेक्शन यानी सिंपल प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन बोले यानी सिंपल प्रोजेक्शन की बात कर। वेक्टर प्रोजेक्शन बोलेंगे तो थोड़ा सा अंतर है, तनक से याद कर लीजिए। यहां हेडिंग डालिए, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ, क्या था नीचे बी था ना, क्या मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा इनटू बी वेक्टर। बस इतनी सी बात याद करनी है आपको, इतनी सी बात याद करनी, सिंपल सी। मतलब नीचे जो था वेक्टर वही रहेगा, लेकिन स्क्वायर के साथ है तो बगल में ऊपर एक वेक्टर, सिंपली वेक्टर लिख जाया करेगा बस, और कुछ नहीं, नथिंग। इसको बोलेंगे वेक्टर प्रोजेक्शन। ऐसे दूसरा फॉर्मूला क्या बनाओगे, बना लेना, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर इनटू बी ए वेक्टर। खत्म बात, खत्म बात। सवाल देख लें, देख लो भाई, बिना सवाल के तुम लोग मानने वाले नहीं। नोट कर लिया फॉर्मूले दोनों, इनको बोलते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन, क्योंकि ये देखो प्रोजेक्शन तक सही था, जहां पे स्केलर और वेक्टर शब्द जुड़े थे इनका कुछ तो मतलब जरूर रहा होगा ना। वेक्टर प्रोजेक्शन बोलेंगे तो थोड़ा सा अलग है, स्केलर प्रोजेक्शन बोलेंगे तो वही है जो प्रोजेक्शन था। क्लियर कर लेना, स्पष्ट कर लेना, ध्यान रखना, वरना फिर आप जानो आपका काम जाने। चलिए सर, इस पर भी सवाल देख लिए जाए। सवाल देखने से आपको थोड़ा सा सद्बुद्धि आ जाती है। कह रहे फाइंड आउट द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ, क्वेश्चन लिखना है, फाइंड आउट द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ 2i माइनस जे प्लस के ऑन i माइनस 2j प्लस के। इस वेक्टर का इस वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए, तो एक का नाम ए दो पहले, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के, और बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या i प्लस माइनस 2j प्लस के। क्या लिखिए, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर। ये काम तो करना आता ही नहीं, हाउ करें, ए डॉट बी 2i माइनस जे प्लस के डॉट, इसको एक काम करिए अलग कर लीजिए, क्योंकि अब सीधे यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो ए डॉट बी अलग निकाल लेते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के
डॉट आई माइनस टू जे प्लस के, जय माता की, दिस इंटू दिस टू, दिस इंटू दिस माइनस माइनस प्लस टू, दिस इंटू वन, कितनी वैल्यू होगी 5। मॉड ऑफ बी निकाल लो, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर सीधे स्क्वायर निकाल ले रहे हैं तो अंडर रूट नहीं लगेगा, आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग, 1 4 1, कितनी वैल्यू आ गई 6, ऊपर 5 और नीचे 6 इंटू बी वेक्टर, बी वेक्टर ऑलरेडी कितना है आई माइनस टू जे प्लस के, मतलब वेक्टर प्रोजेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी में आंसर देगा, वेक्टर पोजीशन है तो वेक्टर क्वांटिटी में आंसर आएगा। आया बढ़िया, देखो धमाधम धमाधम झमाझम झमाझम, छापे रहे बेटा झमाझम, छापे रहिए झमाझम, कहीं कोई समस्या थोड़ा यहाँ है, कहीं कोई समस्या नहीं है ना, आया समझ में। चलो तो ये वेक्टर पोजीशन का जो टॉपिक था समाप्ति की तरफ है, बस थोड़े से सवाल हम आपको और करवा दें दो, ताकि आपको ये प्रसन्नता हो जाए कि हमने सवाल खुद कर लिए, है ना। हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये पहले बताओ, हमें लग रहा है कि क्लियर हो गया, हमने तो इतने बढ़िया से बता दिया कि क्लियर हो जाना चाहिए, फिर भी अगर क्लियर नहीं तो आप मुझे बताओ, अभी देख लेंगे भाई क्या दिक्कत है ना। जल्दी जल्दी समाप्त किया जाए, वेक्टर समाप्त हो फिर आगे की तरफ बढ़ा जाए, है ना। अच्छे से पढ़िएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, क्लियर। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, हम सवाल और करवा रहे हैं, गुस्सा ना हो कि सवाल बहुत कम कराए सर जी, आप लोग तेजी भागे जा रहे हो, भाग नहीं रहे भाई, रुक के चल रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, 1 मिनट क्वेश्चन लिख लें पहले, बड़ा है क्वेश्चन, थोड़ा सा समझिएगा क्या लिखा है, इफ कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी कॉमा कैपिटल सी कैपिटल डी आर द points with पोजीशन वेक्टर, क्या क्या दिए लिख रहे हैं हम सीधे सीधे, आई प्लस जे माइनस के कॉमा 2i माइनस जे प्लस 3k कॉमा 2i प्लस 0j माइनस 3k 3i माइनस 2j प्लस k रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन इस सी डी। अब देखो कितने बढ़िया, देखो मतलब आपसे पिछला ज्ञान भी लेना चाहते हो, पिछली बातें भी आपसे है, कुछ नहीं सवाल में कुछ नहीं है, सवाल का ज्ञान बदला बस। यानी आपको क्या क्या दिया है, पोजीशन में मतलब ओ ए दिया है, आपको ओ बी दिया है, आपको ओ सी दिया है, आपको ओ डी दिया है। ओ ए कितना है आई प्लस जे माइनस के, ओ बी कितना है 2i माइनस जे प्लस 3k, ओ सी कितना है 2i प्लस 0j माइनस 3k, ओ डी कितना है 3i माइनस 2j प्लस k। अब कौन कौन से वेक्टर, ए वेक्टर का नाम हम दे दे रहे हैं, ए वेक्टर नहीं ऐसे लिखो, ए बी लिखो अच्छा लगेगा, ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, डायरेक्ट लिख दिया हमने। ओ बी माइनस में से इसको घटाना है, सीधे लिख रहे हैं, घटा करके वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आप पहले ओ बी लिखना, फिर माइनस लिखना, फिर ओ ए लिखना, है ना, और फिर वैल्यू यहाँ पे आएगी, लिख देते हैं भाई 2i माइनस जे प्लस 3k माइनस i प्लस जे माइनस के, हम घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटाएंगे i आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस का 2j आएगा। अब आप प्रोसेस कर लीजिएगा, इसमें से इसको घटाएंगे प्लस का 4k आएगा। देखो क्या करना है, आप इसका ब्रैकेट खोलना, कैलकुलेट करना है, वैल्यू मिल जाएगी। तो सी डी वेक्टर निकालिए, सी डी वेक्टर मतलब ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी कितना है 3i माइनस 2j प्लस k, 3i माइनस 2j प्लस k माइनस ये ओ डी हो गया माइनस ओ सी, ओ सी कितना है हमारा 2i प्लस 0j माइनस 3k इज इक्वल टू, ये माइनस 1 करेंगे कितना आएगा i कैप, ये माइनस 1 करेंगे माइनस 2j कैप, ये माइनस 1 करेंगे प्लस का 4k कैप। ये देखिए भैया, अब क्या पूछा गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन सी डी वेक्टर, क्या बताया था, दोनों का डॉट ए बी डॉट सी डी अपॉन किसकी डायरेक्शन हो जाए सी डी, तो नॉट ऑफ सी डी लिख दीजिए, काम ओके ओके लगा दीजिए भैया वैल्यू, आई माइनस 2j प्लस 4k डॉट आई माइनस 2j प्लस 4k है, दोनों वेक्टर एक ही आ गए क्या,
हैं एक ही दोनों वेक्टर निकला है क्या? हाँ भाई दोनों वेक्टर एक ही निकला है। चलो कोई बात नहीं, वैल्यू एक ही आ गई है, चलिए कोई बात नहीं। सवाल में उन्होंने देने थोड़ा सा गड़बड़ी करी है। क्या है ऊपर आई का आई के संग गुणा 1 + 4 + 16 बटे अंडर रूट 1 + 4 + 16, 16 × 4 20, 20 × 1 21, ऊपर भी 21, 21 बटे अंडर रूट 21 है ना, 21 बटे अंडर रूट 21 और कट जाएगा तो टोटल वैल्यू अंडर रूट 21 आंसर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सवाल समझ गए होंगे, कहीं कोई समस्या थोड़ी ना है कि है, हो तो बताओ अभी भी। नोट करिए जल्दी से, फटाक से नोट करिए जल्दी से, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलो आगे बढ़े, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, है ना, वीर तुम बड़े चलो। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ जाएंगे, है ना। हम आपको पूरा वेक्टर विधिवत पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी भी किताब में हो, चाहे एनसीईआरटी, चाहे आरडी, चाहे आरएस में, है ना, और चाहे गुप्ता बंसल में, किसी भी किताब में हो, आपको हर किताब को लेके चल रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हर तरह के सवाल आपके सामने लगाए जा रहे हैं और समझाए जा रहे हैं। सवाल उनके, मेथड हमारे हैं। हमसे सवालों का कलेक्शन कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, एकदम इतना इकट्ठा कर लो कि लगे कि किसी को समझाएं, पढ़ाएं, बताएं तो कहे हाँ नहीं हमने कुछ पढ़ा। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद वार्ता करते हैं छोटी सी बात पर। करा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड लैम्डा व्हेन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी कितना है लैम्डा आई प्लस जे प्लस 4k ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i 6j प्लस 3k इज 4 यूनिट। ये सवाल है। अरे कुछ नहीं, मतलब प्रोजेक्शन की वैल्यू दे दी है, आपसे लैम्डा मांग दिए, आपसे लैम्डा मांग दिए, तो क्या लिखेंगे भैया, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ b। प्रोजेक्शन की वैल्यू उन्होंने दे दी 4 यूनिट, हमने लिख दी 4 यूनिट। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, लैम्डा आई प्लस जे प्लस 4k डॉट डॉट मारा जाएगा, क्या मारा जाएगा, डॉट। दूसरा वेक्टर क्या है हमारा, 2i 6j 3k अपॉन इसी का मॉड, मॉड 2i प्लस 6j प्लस 3k। चलिए मॉड निकालते हैं, ऊपर डॉट कराया तो 2 लैम्डा आया, बहुत बढ़िया, प्लस 6 आया, प्लस 4 से 12 आया, अपॉन अंडर रूट आई के क्वेश्चन का स्क्वायर, जे के क्वेश्चन का स्क्वायर प्लस के क्वेश्चन का स्क्वायर, तो वैल्यू 7 आएगी। कितनी वैल्यू आएगी, 7 आएगी। देख लो, चेक कर लो, तो ऊपर कितना आ गया, जोड़ जाड़ में जरा, इधर क्या इधर लिख दे रहे हैं यहाँ साइड में, तो 4 इज इक्वल टू 8 6 14 12 6 18, 18 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 7 के 7 चौको 28, 28 ये हो गया, 28 बराबर 18 प्लस 2 लैम्डा, तो 28 माइनस 18 बराबर 2 लैम्डा के, तो 2 लैम्डा बराबर कितने के, 10 के, तो लैम्डा बराबर कितने के, 5 के। बहुत सुंदर, लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए आप हमें, हमें ऐसा विश्वास, हमें ऐसा मानना है कि आप सवाल का लगा लेंगे। अब प्रोजेक्शन नाम का टॉपिक हो, एंगल नाम का टॉपिक हो, डॉट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, जितने भी क्वेश्चंस हो, जैसे भी क्वेश्चंस हो, करिए करिए, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके काम करते चलिए और कार्य होगा, है ना। ओके, तो यदि आपकी इच्छा कर रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपसे इतना प्यार से बोलते भी हैं कि बेटा लाइक कर, तो फिर भी आप लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ लोग तो डिसलाइक भी किए, एक कोई बंदा है बीच में एक वीडियो को डिसलाइक, भैया ऐसा क्या पढ़ा दिया कि गलत पढ़ा दिया गया जिसमें आपको डिसलाइक करने की जरूरत पड़ गई है। अब भाई तो आप हम लोग प्राइवेट वीडियो पढ़ रहे हैं, तो डिसलाइक करने वाला आप ही लोगों में से कोई है ना, तो ये गलत चीज़ है ना भाई, डिसलाइक तो ना करें, अगर लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक ना करें। चलिए आपकी मर्जी, जैसा आपको करना करिए, आपका मन, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।